टूनी चिड़िया अपनी बेटी चिंकी के साथ एक किराए के घर में रहती थी और उस घर का मालिक था कालू कौवा और गोरी कौवी। कालू कौवा बहुत अमीर था और जालिम भी। वो कौवा तो था ही जालिम, लेकिन उसकी पत्नी गोरी कौवी तो उससे भी 2 कदम आगे थी। कालू जी, मैंने आपसे पिछले महीने ही कहा था कि उस छोटी चिड़िया का किराया बढ़ा दो। इतना सुंदर घर है हमारा, और ऐसे आलीशान घर के 500 रुपए तो किराया होना चाहिए ना। गोरी, अभी कुछ ही दिन तो हुए हैं किराया बढ़ाए। हम ऐसे ही घर का किराया बढ़ाते रहेंगे तो वो चिड़िया ये घर छोड़कर कहीं और चली जाएगी। जाती है तो जाए, मैं तो हर महीने किराया 500 रुपए ही लूंगी। मैं जाती हूँ और उसको बता कर आती हूँ। ऐसा कहते हुए गोरी चिड़िया की तरफ चली जाती है। सुनो चिड़िया, अब से इस घर का किराया 500 रुपए लगेंगे और 1 रुपए भी कम नहीं लूंगी मैं। गोरी बहन, ये आप क्या कह रही हैं? अभी पिछले महीने ही आपने किराया बढ़ाया था। बहुत महंगाई है, इतना महंगा किराया मैं कैसे दे पाऊंगी? मेरी चिंकी की पढ़ाई की फीस भी होती है, राशन का खर्चा भी होता है, और जो काम करती हूँ उसमें यही खर्चा मुश्किल से निकलता है। तो फिर इसमें मैं क्या करूँ? अगर किराया नहीं दे सकती हो तो ये घर खाली कर दो और कहीं और चली जाओ। मैंने तो बता दिया है, मैं तो किराया 500 रुपए ही लूंगी। इतना कहकर गोरी कौवी वहां से चली जाती है। मम्मा, आप रो क्यों रही हैं? मम्मा, कल से मैं भी आपके साथ काम पर जाया करूंगी। नहीं चिंकी बेटी, मैं हूं ना। आपको मन लगाकर पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं, मैं सब कर लूंगी। अगले दिन टूनी चिड़िया अपनी बेटी को स्कूल भेज देती है और खुद काम पर चली जाती है। चिड़िया एक छोटे से गोलगप्पे के ढाबे पर काम करती थी, जो ढाबा कबूतर का था। चिड़िया, क्या हुआ? आज तुम बहुत परेशान लग रही हो। कबूतर भैया, आज फिर से कालू और गोरी ने घर का किराया बढ़ा दिया है। पूरे 500 रुपए मांग रही है गोरी। मैं इतना किराया कैसे दे सकती हूँ? चिड़िया बहन, जैसे भी गुजारा हो करना ही होगा। वो दोनों बहुत जालिम हैं, उनको किसी की मजबूरी दिखाई नहीं देती। चलो, अच्छा आप चिंता ना करें, मैं हर महीने आपका आधा किराया दे दिया करूंगा। ये सुनकर टूनी चिड़िया खुश हो जाती है। कबूतर भैया, आपने मेरी बहुत मदद की है। आपकी वजह से ही मेरी चिंकी अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है। मैं अपनी चिंकी को डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। मेरा तो जीवन जैसे तैसे गुजर गया, लेकिन चिंकी के पापा की इच्छा जरूर पूरी करूंगी। अपनी चिंकी को डॉक्टर बनाऊंगी। चिड़िया बहन, मेरा काम धंधा तो आपके सामने है, परंतु जो मदद मेरे से हो पाएगी वो मदद मैं आपकी जरूर करूंगा। 1 प्लेट गोलगप्पे की लगाना। फिर चिड़िया अपने काम में लग जाती है। चिड़िया की बेटी चिंकी पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी। वो हर परीक्षा में अच्छी पोजीशन लेती थी। इसी कारण उसके सभी टीचर्स उससे बहुत खुश थे। चिंकी, मैंने प्रिंसिपल सर से बात की है, इसी महीने से आपकी फीस माफ हो जाएगी, क्योंकि आपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर किया है। टीचर जी, ये तो बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। टीचर जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरी मम्मा मेरी फीस की वजह से बहुत परेशान थी। मम्मा चिड़िया घर पर परेशान बैठी हुई थी कि चिंकी खुशी खुशी घर आती है। मम्मा, मम्मा, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। बताओ बताओ मेरी बेटी, क्या बात है? आज इतनी खुश क्यों है? टीचर ने मेरी स्कूल की फीस माफ कर दी है, क्योंकि मैंने एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लिए थे। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है। मुझे तो बेटी आपकी फीस की ही चिंता लगी हुई थी। ऐसे ही वो माँ बेटी बातें कर रही थी, तभी उनके घर पर दस्तक होती है। लाइए जी 500 रुपए किराया। गोरी बहन, इतनी जल्दी में क्यों है? देती हूँ मैं, लेकिन गोरी बहन आपके घर की छत थोड़ी कमजोर है, आप उसे ठीक करवा दे। मैंने बुलाया है मिस्त्री को, वो किसी दिन आकर ठीक कर जाएगा। ये लो गोरी बहन आपका किराया, और छत जरूर ठीक करवा देना। फिर गोरी कौवी अपना किराया लेकर चली जाती है। चिंकी रात को अपनी लालटेन लगाकर पढ़ाई करती। वो मन लगाकर खूब मेहनत करती। एक दिन चिड़िया अपने काम पर जाने ही वाली थी कि वहां पर एक छत की मरम्मत करने वाला पक्षी आ जाता है। चिड़िया बहन, क्या यही घर गोरी कौवी का है ना? मुझे इस घर की छत मरम्मत करनी है। हाँ जी, मैं इस घर में किराए पर रहती हूँ। आप इस घर की छत अच्छे से ठीक कर दे। पूरे 500 रुपए किराया लेती है गोरी कौवी मुझसे। चिड़िया, क्या आपका अपना घर नहीं है? नहीं, जब से मेरे पति की मौत हुई है तब से मैं इस घर में किराए पर रहती हूँ। अब मैं जाती हूँ, मुझे काम पर भी जाना है। फिर चिड़िया काम पर चली जाती है। ये चिड़िया तो बहुत गरीब है और मजबूर भी, बेचारी। और वो जालिम कौवे इस घर का 500 रुपए किराया लेते हैं। बड़े दुष्ट कौवे हैं। फिर वो पक्षी अपने काम में लग जाता है। कबूतर भैया, आपके लिए एक खुशखबरी है। क्या खबर है चिड़िया, क्या हुआ?
भैया अपनी चिंकी की फीस माफ करती है स्कूल वालों ने, क्योंकि चिंकी ने एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लिए थे। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मैंने कहा था ना, भगवान आपकी जरूर मदद करेगा। चिंकी भी स्कूल से वापस आ जाती है। आप कौन हो अंकल? मैं घर बनाता हूँ। इस घर की छत मरम्मत करने आया था जिसमें आप रहती हो। अंकल, मैं आपके लिए पानी लाऊं? नहीं बेटा, मैंने पानी अभी अभी पिया है। बेटा, मेरी कोई संतान नहीं है, दिन रात काम करता हूँ। आप बहुत अच्छी हो बेटा। क्या पढ़ाई कर रही हो? अंकल, मैं डॉक्टरी पढ़ रही हूँ और कुछ ही दिनों में मुझे डॉक्टरी की डिग्री मिल जाएगी। क्या मैं आपको बेटी कह सकता हूँ? क्यों नहीं अंकल, मैं आपकी बेटी की तरह ही हूँ। फिर चिंकी की मम्मा भी काम से आ जाती है। चिड़िया बहन, मेरा एक घर है नदी के पास, वो खाली ही पड़ा है। अगर आप चाहे तो फ्री में वो घर ले सकती हैं। सुनकर वो चिड़िया बहुत हैरान थी। क्या फ्री में? वो क्यों? क्योंकि मैंने चिंकी को अपनी बेटी माना है और मैं अपनी बेटी को घर देना चाहता हूँ। मेरी तो कोई संतान नहीं है और चिंकी से मिलकर मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे मेरी बेटी ही मिल गई। ये सुनकर चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सच ही कहते हैं, अगर इस जंगल में बुरे और जालिम पक्षी रहते हैं तो साथ में आप और कबूतर भैया जैसे अच्छे पक्षी भी, जो दूसरों के दर्द को समझते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आप कल ही ये घर खाली कर देना और अपने घर में रहना। फिर अगले दिन चिड़िया गौरी कौवी के पास जाती है। गौरी बहन, मैं आपका घर खाली कर रही हूँ। मुझे मेरा अपना घर मिल गया है। अपना घर? परंतु वो कैसे? जिस पक्षी को आपने घर की छत मरम्मत करने के लिए भेजा था, उसने अपना घर दिया है मुझे। ऐसा कहकर चिड़िया वहां से चली जाती है। ये कमबख्त लकड़हारा जो मेरा सारा काम धंधा ही खराब कर गया। अच्छा भला कारोबार चल रहा था मेरा। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है और चिंकी अपनी पढ़ाई पूरी कर लेती है और वो अपनी स्कॉलरशिप से मिले पैसों से जंगल में अपना अस्पताल बना लेती है, जहां वो गरीबों का मुफ्त में इलाज करती है। अंकल कबूतर, आज से आप पानी पूरी का ठेला नहीं लगाओगी, बल्कि आप और मम्मा अस्पताल में मेरी मदद करोगी। चिंकी मेरी बेटी, आपने तो साबित कर दिया एक माँ का दुख हमेशा नहीं रह सकता। अगर संतान मेहनत करे तो अपने माँ बाप को हर खुशी दे सकती है जो आज मुझे मिली है। और मम्मा, उस लकड़हारे पक्षी को भी मैंने इसी अस्पताल में बुला लिया है। अब वो भी घर बनाने का काम नहीं करेंगे, बल्कि गरीब पक्षियों में फ्री में दवाइयाँ बांटेंगे। चिड़िया बहन, चिंकी ने हमारे सभी दुख मिटा दिए। मुझे गर्व है अपनी चिंकी पर। चिड़िया बहन, मुझे भी माफ कर दो। मैंने आपको बहुत परेशान किया है। आज मुझे पता चल गया है कि खुशियाँ पैसों से नहीं, बल्कि प्यार और मोहब्बत से मिलती है। और फिर वो सब मिलकर एक साथ रहने लगते हैं और गरीब पक्षियों की मदद करते हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब। इन दिनों जंगल में बरसात का मौसम चल रहा था। जंगल में तेज बारिश हो रही थी। टूनी चिड़िया अपने घर में बैठी अपने बच्चों के लिए नमकीन चावल बना रही थी। चिड़िया के घर के बाहर कबूतर एक फलों की टोकरी लेकर आता है। मम्मा, दरवाजे पर कोई आया है। ठीक है बेटी, मैं देखती हूँ। चिड़िया दरवाजा खोलती है तो देखती है दरवाजे पर तो रोकी कबूतर खड़ा था। कबूतर भैया, आप अंदर आ जाइए, बारिश तेज हो रही है। नहीं नहीं चिड़िया, मुझे वापस भी जाना है। मैं तो आपको ये सेव देने आया था। मेरे बाग के सेव पक गए हैं तो मैंने सोचा आपकी बेटी के लिए कुछ सेव लेकर जाऊं। चिंकी को अच्छा लगेगा। कबूतर भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरा इतना ध्यान रखते हैं। रुकिए, मैं अभी आई। चिड़िया सेवों की टोकरी ले जाती है और एक टिफिन में नमकीन चावल डाल कर लाती है। ये लो कबूतर भैया, मैंने आज नमकीन चावल बनाए थे और लूसी बहन को नमकीन चावल बहुत पसंद है। हाँ चिड़िया, ऐसी बारिश में नमकीन चावल देकर लूसी तो पागल हो जाएगी। फिर कबूतर चावल लेकर वहां से चला जाता है। उसी जंगल में दो दुष्ट कौवे रहते थे, जिनका मेल मिलाप जंगल में किसी से ना था। वो सबसे लड़ाई करते रहते थे। वो अकेले ही रहते थे। कालू जी, आज तो मेरा सेव खाने का मन कर रहा है। सेव ला कर दो मुझे तो। सेव? और ऐसे मौसम में? मैं तुझे अब कहाँ से सेव ला कर दूं? कहीं से भी, बस मुझे सेव खाने हैं। सेव तुझे खाना है ना, तो फिर बाहर जाकर सेव ढूंढकर खा लो। मुझसे नहीं होगा ये, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। तो फिर ठीक है, अब मैं भी अकेले ही मीठे मीठे सेव खाकर आऊंगी। फिर गोरी कौवी अपने घर से निकलती है। गोरी कौवी जानती थी कि उसे सेव कहाँ मिलेंगे, इसीलिए गोरी कौवी सीधी कबूतर के बाग में जाती है। बारिश का पानी भी कितना ठंडा है।
गर्मी के मौसम में ही मुझे ठंड लगने लगी है। गोरी कौवी अपने मन में ही सोच रही थी। फिर वो कबूतर के बाग में एक सेब के पेड़ पर जाकर बैठ जाती है और सेब खाने लगती है। लूसी, तुम ये नमकीन चावल खाओ और मैं एक चक्कर अपने बाग में लगा कर आता हूँ। जी रहने दो ना, ऐसे मौसम में कौन चोरी करने आएगा। लूसी, तुम्हें नहीं मालूम, चोर ऐसे मौसम में ही तो अपने घर से निकलते हैं। फिर रॉकी कबूतर अपनी लाठी उठाता है और अपने घर से निकलता है। वो दूर से ही गोरी कौवी को एक पेड़ पर सेब खाता देख लेता है। इसे तो आज मैं नहीं छोड़ूंगा। गोरी कौवी तो मस्त होकर सेब खा रही थी कि पीछे से आकर कबूतर एक डंडा मारता है और गोरी कौवी पेड़ से नीचे गिर जाती है। हाय रे, मैं मर गई। आज तो मैं तुझे मार ही दूंगा। फिर कबूतर गोरी को पेड़ से बांध देता है। अब तू मेरे बाग में ही काम करेगी, ऐसे तो तुझे जाने नहीं दूंगा, चोरनी कहीं की। कबूतर चाचा, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं फिर दोबारा कभी भी चोरी नहीं करूंगी। फिर थोड़ी ही देर बाद बारिश रुक जाती है। चलो अब जल्दी से काम पर लग जाओ। सेब और आम तोड़ तोड़ कर इस टोकरी में डालो। चाचा जी, मेरा पति मेरा इंतजार कर रहा होगा, प्लीज अब मुझे जाने भी दो। पहले ये काम करो, फिर ही मैं तुझे जाने दूंगा। फिर गोरी कौवी कबूतर का सारा काम करती है। वो पके हुए आम और सेब तोड़कर टोकरी में भरती है। जाओ, अब दोबारा अगर यहाँ नजर आई तो मैं तुम्हारी टांगे ही तोड़ दूंगा। फिर गोरी कौवी तो वहां से भाग जाती है। कालू जी, उस गंदी शकल वाले कबूतर ने मुझे बहुत मारा और मुझसे अपने बाग में काम भी करवाया। क्या तुम पकड़ी गई थी? हाँ, मैं बैठी बैठी फल खा रही थी कि ना जाने वो गंदी शकल वाला कहाँ से आ गया और मुझे मारने लगा। उसने मुझे पेड़ से भी बांध दिया था और फिर मुझसे काम भी करवाया। कालू जी, मैं बदला लूंगी। उस कबूतर के बच्चे से जरूर बदला लूंगी। कबूतर भैया, मैं दाना लेने जा रही हूँ। चिड़िया, इन दिनों चोर बहुत आ रहे हैं मेरे बाग में। तुम ऐसा करो, मेरे बाग की रखवाली करो और शाम को मैं आपको कुछ फल दे दूंगा। फिर चिड़िया भी मान जाती है और रॉकी कबूतर के बाग में रखवाली करने लगती है। कबूतर अपने आम तोड़कर मंडी ले जाता है और चिड़िया पीछे से बाग की रखवाली कर रही थी। आज उस गंदी शकल वाले कबूतर को उसकी औकात बतानी है। भतीजे कालू, मेरा भी आम खाने का बहुत दिल कर रहा है। जो आम हम चोरी करेंगे वो आपस में आधे आधे बांट लेंगे। चाचा जी, आज तो हम कबूतर का पूरा बाग ही खाली कर देंगे। तो फिर अब चलो जल्दी से, किसका इंतजार कर रहे हो? फिर कालू कौवा और उसका चाचा जी दोनों कबूतर के बाग में चले जाते हैं। भतीजे कालू, वो चिड़िया यहाँ क्या कर रही है? लगता है कबूतर ने अपने बाग की रखवाली करने के लिए इसे रखा है। चाचा जी, अब तो हम घर वापस चलते हैं और रात को आएंगे। और फिर शाम हो जाती है। चिड़िया, ये लो, ये आम तुम रख लो और अब तुम घर जाओ। और हाँ, सुबह सवेरे ही काम पर आ जाना और रात की रखवाली मैं खुद कर लूंगा। कबूतर भैया, ध्यान रखना, आज तो कौवे इधर उधर उड़ते फिर रहे थे यहाँ। तुम चिंता ना करो चिड़िया, मैंने चोरों का बंदोबस्त अच्छे से कर लिया है। फिर चिड़िया वहां से आम लेकर चली जाती है और कबूतर अपनी बोरी से एक बड़ा सा जाल निकालकर पेड़ के ऊपर डाल देता है और एक लंबी रस्सी बांधकर थोड़ी दूर जाकर सो जाता है। कालू जी, अब जाओ, अब तक वो कबूतर का बच्चा सो गया होगा। चलो भी कालू, आज तो दोनों चाचा भतीजा मिलकर कबूतर का बाग ही खाली कर देंगे। कालू और उसका चाचा दोनों अपने घर से निकलते हैं। वो एक पेड़ पर जाकर आम तोड़ने लगते हैं। चाचा जी, ये पेड़ तो खाली हो गया है, अब चलो जल्दी से दूसरे पेड़ पर जाते हैं। वो जैसे ही दोनों चाचा भतीजा दूसरे पेड़ पर जाने लगते हैं, वो उस जाल में फंस जाते हैं और कबूतर रस्सी खींच लेता है। दोनों चाचा भतीजे उल्टे लटक जाते हैं। कालू भतीजे, मैं मर जाऊंगा, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। चाचा जी, मैं खुद आपके साथ जाल के अंदर हूँ, मैं आपको कैसे बाहर निकालूं? कबूतर भी अपना डंडा लेकर वहां खड़ा था। कबूतर चाचा, हमने चोरी किए आम आपस में आधे आधे बांट लिए थे, इसीलिए अब पिटाई भी बराबर होनी चाहिए। ना ना, मैं चाचा हूँ कालू का, मेरी उम्र का लिहाज करो। अब तुम दोनों ही पिटोगे, चाचा और भतीजे। फिर कबूतर उन दोनों कौवों की खूब पिटाई करता है। वो दोनों चाचा भतीजे मुश्किल से अपनी जान छुड़ाकर भागते हैं और दोबारा चोरी ना करने की कसम खाते हैं।
प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। कालू कौवे और गोरी कौवी चील के पड़ोसी थे। वो लंबे समय से एक दूसरे के पड़ोसी थे। उनका जंगल सूख चुका था क्योंकि काफी समय से उनके जंगल में बारिश नहीं हुई थी। वो तीनों बहुत आलसी थे। कालू जी, अब हमारे जंगल में सभी फल खत्म हो गए हैं। मुझे तो डर लग रहा है, कहीं ये हमारी पड़ोसी चील हमें ही ना खा जाए। गोरी, वो चील अब बूढ़ी हो गई है, उसने मांस खाना भी अब छोड़ दिया है। थोड़ी ही देर बाद वो चील कौवे और कौवी के पास आ जाती है। कौवे और कौवी, मैं पूरे जंगल में घूम कर आई हूँ, मगर मुझे कहीं से भी कोई फल नहीं मिला। चील दी, हम भी कल से भूखे हैं, कुछ भी खाने को नहीं मिला है। कौवे, तुम दूसरे जंगल जाओ और किसी पक्षी को अपनी बातों में फंसाकर मेरे पास लाओ। मैं बहुत कमजोर हो गई हूँ, मेरा मांस खाने का बहुत मन कर रहा है। जब तक मैं मांस नहीं खाऊं, मेरे शरीर में ताकत नहीं आएगी। तुम जल्दी करो। ऐसा कहकर वो चील अपने घर चली जाती है। वही हुआ ना कालू जी, जिसका मुझे डर था। इसे मांस खाने की आदत है, अब तो वो मांस खाकर ही रहेगी। गोरी, अब हमें भी किसी न किसी पक्षी को धोखा देकर इस चील का भोजन बनाना पड़ेगा, वरना ये चील हमें ही अपना भोजन बना लेगी। चलो गोरी, हम दूसरे जंगल जाते हैं और किसी पक्षी को अपने जाल में फंसाते हैं। फिर कौवा और कौवी उड़ते हैं और वो दूसरे जंगल जाते हैं। एक पेड़ पर बैठा मिठू तोता अमरूद खा रहा था। कौवा और कौवी उस तोते के पास जाते हैं। तोते भैया, ये क्या, तुम कच्चे अमरूद खा रहे हो? कौवी, अभी अमरूद थोड़े कच्चे हैं और कोई फल मुझे मिला नहीं, फिर सोचा क्यों ना अमरूद ही खाकर अपना पेट भर लूं। तोते भैया, तुम हमारे साथ हमारे जंगल में चलो। वहाँ इतने बड़े बड़े पेड़ हैं अमरूद के, और उन पर अमरूद पके हुए हैं। टूट टूट कर अमरूद नीचे गिर रहे हैं। और आम के पेड़ तो बहुत सारे हैं, उन पर इतने रसीले आम लगे हुए हैं। तुम खाओगे तो मस्त हो जाओगे। तुम 2-4 दिन हमारे पास रहना, पेट भरकर आम और अमरूद खाना, फिर वापिस आ जाना अपने जंगल में। मैं कैसे विश्वास करूं तुम पर कि तुम सच बोल रहे हो? अगर नहीं विश्वास तो भाई ना जाओ, हम किसी और पक्षी को हमारे साथ ले जाएंगे। नहीं नहीं कौवे भैया, मैंने मना कब किया? मैं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा और अपना फेवरेट आम भी खाऊंगा। फिर मिठू तोता कौवे और कौवी के साथ उड़ता है। रास्ते में टूनी चिड़िया उनको रोक लेती है। मिठू भैया, तुम इन कौवों के साथ कहाँ जा रहे हो? चलो आज हम दाना लेने पहाड़ों की तरफ चलते हैं। अब तोता नहीं खाएगा दाना वाना, तुम अकेले ही ले आना दाना। मिठू, ये काली कौवी कौन है और तुम इनके साथ कहाँ जा रहे हो? कालू कौवा तोते के कान में कहता है, अगर इस चिड़िया को बता दिया कि तुम अमरूद खाने जा रहे हो तो ये चिड़िया भी तुम्हारे साथ ही चल देगी, इसे सच ना बताना। मिठू भैया चलो, हमें देर हो रही है। चिड़िया बहन, ये मेरे नए दोस्त हैं और मैं इनके साथ इनके जंगल में कुछ वक्त गुजारने जा रहा हूँ। ऐसे अजनबी पक्षियों का विश्वास ना करो मिठू भैया, ये आपको धोखा भी दे सकते हैं। छोटी चिड़िया, ये जंगल तुम्हारा है, इसीलिए चुप हूँ। अगर तुम मेरे जंगल में होती तो अब तक मैं तुम्हारी चोंच ही तोड़ देती, जो तुम इतना चूं चूं कर रही हो। जाओ जाओ, बड़े देखे तुम्हारे जैसे काले कौवे। चलो मिठू दोस्त, छोड़ो इस छोटी चिड़िया की चूं चूं को। फिर मिठू तोता उन कौवों के साथ उड़ता है। ये जंगल तो सूखा हुआ है, या तो कोई भी पेड़ या पौधा नहीं है। तोते, थोड़ा और आगे आगे एक झरना है, उस झरने के पास एक बगीचा है जिसमें ढेर सारे अमरूद के पेड़ हैं। वो तीनों फिर से उड़ते हैं। सूखे पेड़ पर चील के घर के पास जाकर वो रुक जाते हैं। तोते भैया, मैं थक गई हूँ, चलो हम घर में जाकर थोड़ा ठंडा पानी पी लेते हैं और फिर आगे का सफर करते हैं। अब और भी आगे जाना पड़ेगा? अरे नहीं नहीं, अब हम झरने के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। फिर मिठू तोता कौवे के साथ उस चील के घर में चला जाता है। सामने चील को देखकर तोता वापस जाने लगता है, मगर कालू कौवा दरवाजा बंद कर देता है। लो जी चील दी, हमारा काम पूरा हुआ। और तोते, तुम खाओ यहाँ बैठकर मीठे मीठे अमरूद। मेरे दोस्त कौवे बहुत अच्छे हैं, जो मेरा इतना ख्याल रखते हैं। धोखा, ये धोखा, तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है। तोते, मेरा पेट तो भरता ही धोखे से है। अगर कौवे तुम्हें धोखा ना देते तो तुम कौवों के साथ यहाँ कैसे आते? मिठू तोते, हमने तुम्हें कोई भी धोखा नहीं दिया है, बल्कि तुम्हारे लालच ने तुम्हें धोखा दिया है। फिर कौवे वहां से चले जाते हैं और चील तोते पर हमला करती है और उसे मार कर खा जाती है। अब तो चील के मुंह में खून लग चुका था
2-3 दिन ही गुजरते हैं, वो चील फिर से उन कौवों के पास पहुंच जाती है। उस दिन बहुत मजा आया ताजा ताजा मांस खाकर। कौवे और कौवी, आज तुम फिर से मुझे कोई पक्षी ला कर दो, मैं मेरी माँ के सोने का हार तुम्हें दे दूंगी। सोने के हार की सुनकर गोरी कौवी लालच में आ जाती है। लूंगी, मैं सोने का हार जरूर लूंगी। फिर गोरी कौवी कालू कौवे को साथ लेकर दूसरे जंगल जाती है। इस बार उन्हें एक कबूतर मिलता है। वो दुष्ट कौवे उस कबूतर के पास जाते हैं। कबूतर भैया, तुम तो बहुत कमजोर हो गए हो, क्या तुम्हारे जंगल में कोई फल या कोई बीज नहीं है? बारिश हुए कई दिन हो गए हैं, इसीलिए इन दिनों जंगल में खाने की थोड़ी कमी हो गई है। एक हमारा जंगल है, आए दिन बारिश होती रहती है। उस बारिश की वजह से हमारे जंगल में फल ही फल और बीज ही बीज है। तुम हमारे साथ चलो हमारे जंगल, जब दिल करे फल खा लेना और जब दिल करे बीज खा लेना। मुझे तो बीज ज्यादा पसंद है। चलो तो सरसों के बीज तो वहाँ इतने हैं कि कभी भी खत्म ना हो। ये अनजान पक्षी मेरा इतना भला क्यों सोच रहे हैं? पड़ गए ना सोच में। तुम्हारे जंगल का तोता भी डर रहा था हमारे साथ जाने से। अब ऐसा दिल लगा है उसका हमारे जंगल में कि वापस आने का नाम ही नहीं ले रहा। वो मिठू तोता अभी तक तुम्हारे जंगल में ही है। भूल जाओ अब उसको, वो अब वापस नहीं आने वाला। उसने तो अपना घर भी बना लिया है वहाँ। ये सुनकर रोकी कबूतर भी उनकी बातों में आ जाता है, मगर रास्ते में ही चिड़िया फिर से उन्हें मिल जाती है। कबूतर भैया रुक जाओ, वो तोता क्या पता वहाँ मीठा फल खा रहा है या फिर भगवान को प्यारा हो गया। मत जाओ इन कौवों के साथ, मुझे ये कौवे अच्छे नहीं लग रहे। तुम अपना पेट यहाँ भी भर सकते हो, लालच बुरी बला होती है। कबूतर को चिड़िया की बात समझ आ जाती है और वो अपना फैसला बदल देता है। जाओ तुम, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। चलो चिड़िया, दाना लेने चलते हैं। फिर कबूतर चिड़िया के साथ चला जाता है। कालू जी, वो कबूतर तो गया, अगर हम खाली गए तो वो चील हमें ही खा जाएगी। गोरी, सोने के हार को तुम भूल जाओ, अब हमें अपनी जान बचानी होगी। हम ऐसा करते हैं, उस जंगल में नहीं जाते, कहीं और दूसरे जंगल में चलते हैं। फिर कालू और गोरी किसी अनजान जंगल की तरफ उड़ जाते हैं। मिठू तोते ने लालच किया और अपनी जान गंवा दी। प्यारे दोस्तों, कभी भी लालच ना करें, क्योंकि लालच बुरी बला होती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।